हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम कल की जो क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखें, जैसे हम बात करें, पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 तो ये पूरा राउंड हो गया, थीटा मतलब स्पष्ट में आ गया, तो ये साइन थीटा ही होगा, चाहे कॉस हो या टेन हो, जो भी हो। 360 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही आएगा। इसी प्रकार से यदि साइन 360 इंटू 2 प्लस थीटा हो तो मतलब 360 के 2 राउंड कर गया वो, फिर वापस वहीं आ गया, तब भी साइन थीटा ही होगा। इसी प्रकार से cos 360 इंटू 2 प्लस थीटा तो cos थीटा ही होगा, अर्थात cos या साइन या जो भी है, साइन मान लो 360 इंटू, यहाँ आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, प्लस थीटा है तो आपका साइन थीटा ही मिलेगा, जहां n जो है वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जरा साइन कॉस वगैरह के ग्राफ को भी थोड़ा देख लेते हैं। साइन थीटा का या साइन एक्स का ग्राफ देखें, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, इधर ज्यादा हाइट 1 ले सकता है, इधर -1 ले सकता है, इस तरीके से चलेगा, आगे चलता रहेगा, आगे पीछे कोई इधर एंड नहीं है इसका। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। इसी प्रकार से थोड़ा पास ज्यादा हो गया है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, ये -3 पाई है। तो ये जो आपकी रेंज है, y जो है इसका -1 से 1 ही होगा, अर्थात साइन -1 व +1 के -1 से लेके +1 तक ही वैल्यू देगा। यानी y बिलोंग्स टू -1 से 1। ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसी प्रकार से cos x का ग्राफ देखें, cos x के ग्राफ में और sin x के ग्राफ में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है? cos x का ग्राफ यहां से शुरू होता है, sin x का यहां से ऐसे होता है। ये भी ज्यादा +1 वैल्यू देगा, कम से कम -1 देगा। तो cos x का मान भी -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो cos x y बिलोंग्स टू -1 to 1। ये cos x का ग्राफ है। ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये -π/2 है, ये -3π/2 है, ये -5π/2 है, इस तरीके से। क्योंकि आपने रेंज अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए अभी केवल ग्राफ को देख के याद कर लें, इतना ही काफी है। अब जरा tan x का ग्राफ देखें, y इक्वल टू tan x का ग्राफ,
ये -π/2 है और ये +π/2 है। इसी तरीके से ये 3π/2 है, ये इसका मान माइनस यानी 10x कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो 10x माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में कुछ भी वैल्यू देगा। अब ये बात हो गई 10x की। ये π/2 है, ये π/2, ये 3π/2, ये -π/2, ये -3π/2। इस तरीके से π/2 के विषम गुणज है। इसी प्रकार से y इक्वल टू cot x का ग्राफ यदि हम देखें, y इक्वल टू cot x, देखें जरा, ये 0 है, ये पाई है, तो 0 और पाई के बीच में बनाएंगे ग्राफ, इस तरीके से आएगा। फिर ये 2π ले लिया हमने, फिर से ग्राफ ऐसे आएगा, ये -π लिया, इसी प्रकार से cot x भी माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में ही वैल्यू देगा। तो cot x का ग्राफ ऐसे इधर भी चलता है उधर भी चलता है, वो कितना भी आगे चलता रहेगा। तो वैसा नहीं है कि हम इसी को बनाते रहेंगे, ये -π है, ये +π है। इसी तरीके से ये cot x का ग्राफ है। अब जरा sec x और cosec x की बात करें। y इक्वल टू cosec x का ग्राफ बनाए। तो cosec x के ग्राफ के लिए पहले आप sin x का ग्राफ बना लें। तो cosec x के ग्राफ में क्या होगा, ये जहां यहां ऐसे है, उन जगहों पर ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से बकेट सी बन जाएंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का है, और ये जो ऊपर वाला है, ये y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ है। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है, तो इसमें y का जो मान होगा वो -∞ से -1, यानी ये वैल्यू -1 है, ये -∞ से -1 आएगा और फिर 1 to ∞ जाएगा। यानी कोसेक जो है -1 और 1 के बीच में कोई मान नहीं देगा। कोसेक की भी स्थिति है और सेक की भी इसी प्रकार से स्थिति होती है। अगर आप y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ देखें तो पहले कॉस का बना लें। अब इसमें बकेट यहां बनेंगे, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का, और ये सब जो ग्राफ है y इक्वल टू सेक एक्स के। तो सेक एक्स भी क्या होगा, -∞ से -1 और फिर 1 to
इन्फिनिटी ही होगा। अब जरा साइन कोस के जो चार्ट हैं उनकी यदि हम बात करें, देखें जरा, जैसे साइन एक्स की वैल्यू की बात करें तो 0 पे 0, 30 पे हाफ होती है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो साइन में 0 से 90 की ओर जाने पर मान बढ़ता है। अगर आप कॉस की बात करें तो कॉस में यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। तो यहाँ देखो 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, तो कॉस में 0 से 90 की ओर जाने पर मान घटता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जरा कुछ मान कैसे निकालते हैं। अभी 90 तक तो आप छोटी क्लासेज में पढ़े ही पढ़े हैं भाई, 90 तक के तो जितने भी मान हैं वो सब आप पढ़े हैं, लेकिन 90 से ज्यादा है तो कैसे होगा देखें। जैसे मान लीजिए हमें साइन 120 निकालना है, साइन 120 निकालना है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसको 90 + 30 कर दें। तो 90 के केस में हमने बताया था बदल जाता है, साइन बदल जाता है कोस में, और थीटा यानी ये 30 हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए आ गया। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होगा √3/2। या दूसरा तरीका क्या है, साइन 120 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन 180 - 60। तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही आएगा, तो ये साइन 60 आ गया, यानी √3/2 आ गया। तो मान को, एक ही मान को कई तरीके से निकालेंगे। जैसे tan 135 है तो tan 135 को हम tan 180 - 45 भी लिख सकते हैं, और 90 + 45 भी लिख सकते हैं। तो 180 को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बदलना नहीं पड़ता है, इसमें केवल क्वाड्रेंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -tan 45। तो वो जो हमने वैल्यू या जो लिखा है sin 90 - थीटा, वो जितने भी टेबल्स ही बनाई है, sin 90 + थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 + थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, तो जो 7-8 जो बनाए हैं पेज, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तभी ये याद रहेगा। 180 - थीटा में बदलता नहीं है, tan ही रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आ गया, और tan 45 - 1 होता है। तो 90 तक की तो सारी वैल्यू आपको याद करनी ही है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें निकालना है साइन 300 की वैल्यू, इसको 360 - 60 भी लिख सकते हैं, और 270 + 30 भी लिख सकते हैं। तो 270 को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 270 में बदलता है, करेंगे दोनों से। ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 60 तो -√3/2। या इसको और दूसरे कैसे तरीके से कर सकते हैं, साइन 270 + 30, हमने बताया था यहाँ 270 या 90 आए तो साइन कॉस में बदल जाता है, तो कॉस और ये आ जाएगा 30। अब चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में साइन बदलने के बाद वाले का नहीं देखते हैं इसका, तो साइन चौथे में नेगेटिव होता है तो माइनस, तो -√3/2 इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए हमें निकालना है cos 240, cos 240 डिग्री, तो cos
180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तीसरा क्वाड्रेंट 180 में चेंज भी नहीं होता है, तो cos 60 तो आएगा, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, माइनस आ गया, तो ये माइनस हाफ आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। और देखें जरा, मान लीजिए आपको निकालना है साइन 450, क्या आएगा, साइन 360 प्लस 90। तो हमने ये कहा था 360 यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, वो क्यों, 360 और 0 की लाइन एक ही होती है। तो साइन 90 आ गया, साइन 90 एक आ गया, साइन 450 आ गए। मान लीजिए tan हमें 750 निकालना है, तो क्या लिखेंगे, tan 360 गुणा 2 प्लस 30। तो हमने कहा था 360 के तो कितने भी राउंड घूम जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो बेकार हो गया। तो ये हो गया tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। इसी प्रकार से मान लीजिए cos 840, इसको लिख सकते हैं cos 360 इंटू 2, तो 720 तो हो गया, फिर बचा 120, तो ये तो बेकार हो गया, यानी cos 120 बचा आपका। तो cos 120 के दो तरीके अपने पास तोड़ने के, या तो 90 प्लस 30 कर सकते हैं, या 180 माइनस 60 कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो 180 माइनस 60, ये इसलिए किया है कि 180 के केस में इसको बदलना नहीं पड़ता है, cos ही रहता है, cos 60। अब द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव रहता है, और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो माइनस हाफ, ये आ गया। इस प्रकार से cos 840 का जो मान है वो माइनस हाफ होगा। तो जरा कुछ एक दो क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, एग्जांपल्स, एक को अच्छे समझ लें। If cos x equal to minus 3/5, x lies in third quadrant, then find all 5 trigonometric functions। इस क्वेश्चन की यदि हम हिंदी की बात करें, यदि cos x का मान दिया है -3/5 तथा x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करें। अब इसका हल देखें जरा, देखो cos x बराबर -3/5, तो सबसे पहले इस माइनस चिन्ह की बात करें, तो cos माइनस कहाँ होता है, देखें जरा, ASTC, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड में और थर्ड में दोनों में माइनस होता है, तो ये चिन्ह, यानी ये सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि थर्ड में है। x तृतीय चतुर्थांश में है, ये नहीं देता तो दूसरे में भी हो सकता था। अब हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन, मतलब साइन, टेन, कॉट, सेक, जो भी बचे हुए हैं वो सब निकालने हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इस माइनस का तो केवल योगदान चतुर्थांश बताने के लिए है,
अब एक समकोण त्रिभुज बना लें। समकोण त्रिभुज में कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है और ये है कर्ण। तो ये मान लो ए बी है और ये है सी। तो पाइथागोरस से ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। हमें पता है कि ए बी का वर्ग बराबर होता है ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। हाँ, ए बी का वर्ग हो गया 5 का वर्ग, ए सी का वर्ग 3 का वर्ग और ये बी सी का वर्ग। तो 25 माइनस 9 बराबर बी सी का वर्ग। तो बी सी आ गया आपका 4। ये भुजा 4 आ गई। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं और ये जो है ये आपका कोण होता है, ये वाला। इस कोण के सामने वाला ये लंब होता है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस। अब आपके पास तीनों हैं। तो अब आपको बचे हुए 5 जो है मान निकालने हैं। तो बचे हुए 5 मानों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम साइन की बात करें। तो साइन एक्स क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब कितना है? 4 और बटे 5। अब तृतीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहां माइनस लगा दिया, तो ये साइन एक्स आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमें tan x निकालना है। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधा और लंब बटे आधा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आएगा ये? 4 बटे 3। अच्छा, तृतीय चतुर्थांश में tan धनात्मक होता है, इसलिए इसके सामने मैं हेडर नहीं लगा रहा हूं। इसी प्रकार से cot x की बात करें तो cot तो उल्टा होता है, आधार बटे लंब और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 3 बटे 4। साइन आ गया, tan आ गया, cot आ गया, cos पहले से ही है। और क्या निकालना है हमें? कोसेक। तो देखो साइन का उल्टा होगा कोसेक। तो कोसेक एक्स होगा -5 बटे 4। और क्या हो गया? tan आ गया, cot आ गया, cos का उल्टा sec होगा। तो cos x इतना है तो sec x होगा आपका -5 बटे 3। तो इस प्रकार से सारे त्रिकोणमितीय मान आ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। इस चीज चिन्ह की वजह से तो चतुर्थांश बताएगा। 3 बटे 5 या कुछ भी 2 भुजाएं देगा तो 2 भुजाओं से पाइथागोरस की प्रमेय लगा के तीसरी भुजा आ जाएगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो तीसरी भुजा आ जाएगी। अब तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार। इस तरीके से फॉर्मूले लगा देंगे। और तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कैसा होता है? tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो इनके आगे धनात्मक आया है, साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। कोसेक तो इसका उल्टा ही है भाई, जैसे tan आया है cot उसका उल्टा हो गया, साइन आया है कोसेक उसका उल्टा हो गया, cos जो दे रखा है उसका उल्टा sec x हो गया। तो सभी जो है मान आपके इसमें मिल गए हैं। अब जरा इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, वो भी देखें। cos x दिया हुआ है आपको -5 बटे 12। cos x दिया है -5 बटे 12। तो अन्य 5 वैल्यू आपको बतानी है।
तो देखें यदि इफ cot x है क्या, हाँ, cot x इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, then find other trigonometric functions। यदि cot x बराबर -5/12 तथा x द्वितीय चतुर्थांश में हो तो अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान हल है। सबसे पहले तो ये फिगर बना लें, ये x है, ठीक, इसको नाम दे दें ए बी सी। ठीक, कॉट क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब है परपेंडिकुलर और ये है आधार। ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है। तो कोट होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये 5 है आधार और ये है 12। आधार बटे लंब। ठीक है, अब ये भुजा तो हर कोई जानता है, ये 5 है, ये 12 है, तो 13 जाएगी। ए बी का वर्ग होगा ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ये आ गया 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ये आ गया 169 ए बी का वर्ग। ए बी जो भुजा है वो 13 आ गई, ये 13 आ गई। तो अब आपके पास तीनों भुजाएं हो गई। तो तीनों भुजाएं हो गई। अब मान लीजिए आपको निकालना है साइन एक्स। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12/13। अभी देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन ये तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं है। कर्ण बटे लंब, तो 13/12। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन आ गया, कोसेक आ गया। रही बात कॉट है तो tan इसका उल्टा हो जाएगा। तो tan x क्या होगा, cot x -5/12 है cot x। तो tan x इसका उल्टा कर दो तो -12/5 हो गया। साइन हो गया, कोसेक हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अब जरा cos की बात करें तो cos क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटे कर्ण है 13। अब इसका वो देखना पड़ेगा, द्वितीय चतुर्थांश में cos कैसा होता है, ऋणात्मक। तो cos ही होगा तो sec इसका उल्टा होगा, तो sec होगा -13/5। इस प्रकार से अन्य जो 5 आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं जो, उनका मान हमने निकाल लिया है। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करें, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। समकोण त्रिभुज में देख लें कि लंब कर्ण क्या क्या दे रखा है।
वो 2 भुजाएं आपको देगा, तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके निकालनी है। और जब आपके पास तीनों भुजाएं आ जाएं तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं। आपसे बड़ा राजा का मतलब आप फिर कोई भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आप देखें एग्जाम्पल 8, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साइन 1131 पाई/3 का मान ज्ञात करें। Evaluate value of sin 31 पाई/3। अब इसकी जरा हल में बात करें तो साइन 31 पाई/3 इस टाइम ही रेडियन में है। इसको डिग्री में बदलना हो तो क्या करें, 31 पाई/3 और 180 डिग्री बटे पाई का गुणा कर दो। डिग्री में बदलना है तो पाई से पाई कट गया, कितना आया साइन, इस 3 से कटा ये 60 बार, 31 गुणा 60 डिग्री। अब इसका गुणा कर लीजिए, 0 आ गया, 6 1860 डिग्री आ गए। 0 आ गया, 6 कम 6 और 6 के 1860 डिग्री। और हमने ये कहा था यदि 360 से ज्यादा आ जाए वैल्यू, 360 से यदि ज्यादा वैल्यू आती है तो आप उसको कैसे करेंगे, साइन 1860 डिग्री। 1860 को आप देखें तो पहले एक राउंड घुमाया 360 आ गया, फिर 720, फिर 1080, फिर 1440, फिर 1800, यानी 5 राउंड घूम गए इसके। तो साइन 360 में गुणा करो 5 का, 1800 तो यही हो गया। तो बचा कितना, 60। और मैंने बताया था कि साइन 360 में या कोई भी किसी भी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वही मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। इस तरीके से आपके ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हैं। और मान लीजिए आपको वैल्यू देखनी हो, कैसे देखें जरा और समझें। मान लीजिए आपको लिखा है साइन 540 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 540 तो 360 से ज्यादा है तो 360 पहले लिख दिया, प्लस 180 प्लस थीटा, ये हो गया। तो हमने ये कहा था यहाँ 360 इंटू 1 आया, 360 इंटू 2 आया, 360 इंटू 3 आए, तो वो तो बेकार हो जाता है क्योंकि 360 की लाइन और 0 की लाइन एक ही होती है। 360 जहां जाकर रुकता है वहीं 0 रुकता है, तो ये तो बेकार हो गया। कितना बचा, साइन 180 प्लस थीटा। तो अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा। तो तीसरे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव माइनस साइन थीटा, ये मान इसका आ गया है। और देखें जरा, मान लीजिए हमें निकालना है साइन 1305 डिग्री, मान लो ये निकालना है, ठीक है। 1305 को यदि देखें हम तो 360 का एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड में 720, 1080, तो साइन 360 के 3 राउंड होंगे, 360 इंटू 3 1080 हो गया। तो 1080 के बाद कितना बचा, 225 बचा।
तो हमने ये कहा था ये तो बेकार है, तो साइन 225 डिग्री बचा ये। अब जो हमने टेबल हमें पता है वो 90 तक पता होता है, लेकिन अब इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, तो क्या आ जाएगा। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 45। वो जो हमने आपको लिखा है कि 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, वो सब क्या होता है वो पता होंगे तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी, अन्यथा ये वैल्यूएं आपको नहीं पता चलेंगी। इसलिए वो टेबल अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टेंशन के पढ़ाई करें, मस्त होके पढ़ें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।